बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में से फोर्थ ट्रेट है अग्रीएबलनेस, जो बेसिकली एक मैटरनल डायमेंशन है। एंड तभी फीमेल्स ज़्यादा अग्रीएबल होती हैं और मेल्स डिसअग्रीएबल। साइकोमेट्रिक स्केल के हिसाब से अग्रीएबलनेस बताता है कि एक इंडिविजुअल कितना काइंड, कोऑपरेटिव, वार्म, एम्पैथेटिक और ऑल्ट्रुइस्टिक है। अग्रीएबलनेस के 2 सब कॉम्पोनेंट्स हैं, कंपैशन और पोलाइटनेस। जो लोग कंपैशनेट होते हैं वो दूसरे लोगों और ऑर्गेनिजम्स की प्रॉब्लम्स में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें दूसरे लोगों को अच्छा फील कराने में सेटिस्फैक्शन मिलती है और उन्हें औरों के लिए टाइम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी तरफ पोलाइटनेस में हाई स्कोर करने वाले लोग अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, वो लड़ाइयों और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और उनमें एक जनरल एथिक होता है जो उन्हें बोलता है कि वो हर इंसान को एक डिफ़ॉल्ट लेवल पर रिस्पेक्ट करें। अग्रीएबल लोगों का ह्यूमन नेचर के टुवर्ड्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू होता है और उनकी दूसरों से काफ़ी बनती है क्योंकि सोशल हार्मनी उनका सबसे बड़ा गोल होता है। इसके साथ ही जो लोग उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं वो उन्हें कोऑपरेटिव, वार्म और कंसिडरेट समझते हैं। बट हाईली अग्रीएबल होना हमेशा ही अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अग्रीएबल लोग हमेशा दूसरों की बुराइयों को इग्नोर करके उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देखते हैं। वो लोगों को ईजिली फॉरगिव कर देते हैं, वो बिना कंप्लेन करे लोगों को ज़्यादा टॉलरेट करते हैं, वो सबमिसिव होते हैं, वो पेशेंट होते हैं, वो अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करते हैं और वो कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। ये क्वालिटीज़ एक इंसान को डोरमैट की तरह बना देती है जिसे लोग बार बार यूज़ करते हैं। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो दिल के तो काफ़ी अच्छे होते हैं बट वो कभी भी अपने लिए नेगोशिएट नहीं कर पाते और एक टिपिकल नाइस पर्सन की तरह सब उन्हें एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में भी सफ़र करते हैं और रिजेंटमेंट डेवलप करने की वजह से फ्यूचर में भी। इस तरह से एक हाईली अग्रीएबल पर्सन हमेशा अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर देता है शॉर्ट टर्म पीस के लिए। दूसरी तरफ जो पर्सनैलिटीज़ अग्रीएबलनेस में लो स्कोर करती हैं उनका ईजिली एडवांटेज नहीं उठाया जा सकता, उन्हें कॉम्पिटिशन पसंद होता है, वो अपने लिए नेगोशिएट कर पाते हैं, उनमें रिजेंटमेंट बनने के कम चांसेस होते हैं और वो प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट में सॉल्व कर पाते हैं। बट अगेन डिसअग्रीएबल होने की यही डिसएडवांटेज है कि कंपेटिटिव होने की वजह से लोग उन्हें रूड या फिर डिटैच्ड समझने लगते हैं। साइकोथेरेपी में भी जो हाईली अग्रीएबल लोग किसी अब्यूज़ के विक्टिम होते हैं उन्हें भी इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ज़्यादा असर्टिव और डिसअग्रीएबल बने। और ये इसलिए नहीं कि डिसअग्रीएबल होना अग्रीएबल होने से बेटर है, बट इसलिए कि माइल्डली अग्रीएबल होना काफ़ी रिसोर्सफुल होता है एज कम्पेयर टू द बोथ एक्सट्रीम्स। एनीवेज, अगर हम जेंडर डिफरेंस की बात करें तो फीमेल्स ज़्यादा अग्रीएबल होती हैं और उन्हें लोगों में इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे प्रोफेशंस ढूंढती हैं जिनमें वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाएँ, जैसे टीचिंग या फिर नर्सिंग। बट मेल्स ज़्यादा डिसअग्रीएबल होते हैं और उन्हें चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से वो मशीन्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े काम चूज़ करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन। अग्रीएबलनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल वेलबींग, पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू और दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए। हम एक इंडिविजुअल के अग्रीएबलनेस स्कोर से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी मैनेजमेंट स्किल्स क्या होंगी, वो स्कूल में कैसे बिहेव करेंगे, उनका पीयर सोशल स्टेटस क्या होगा और उनकी सेल्फ एस्टीम कितनी होगी। कई रिसर्चेस में ये भी देखने की कोशिश करी गई कि क्या चाइल्डहुड का अग्रीएबलनेस लेवल एक इंडिविजुअल के अडल्टहुड में भी उसे किसी वे में अफेक्ट कर सकता है। स्टडी में ये ऑब्जर्व किया गया कि जिन लोगों को एक्सटर्नलाइजिंग या फिर इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स थे वो यंग एडल्ट्स कम अग्रीएबल और ज़्यादा न्यूरोटिक थे एज कम्पेयर टू दोज यंग एडल्ट्स जिनको ये डिसऑर्डर्स नहीं थे। सेपरेट स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि लो अग्रीएबलनेस हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जबकि हाई अग्रीएबलनेस लिंक्ड है लॉन्गजेविटी से। और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो 1987 की एक स्टडी में ये पता चला कि जो एडल्ट्स अपने चाइल्डहुड में हाईली डिसअग्रीएबल थे उन लोगों के ज़्यादा डाइवोर्स हुए एज कम्पेयर टू दोज एडल्ट्स जो अपने चाइल्डहुड में शांत और वेल बिहेव थे। इसके साथ ही सेम स्टडी में ये भी ऑब्जर्व किया गया कि उन डिसअग्रीएबल लोगों का एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशनल स्टेटस और वर्क स्टेबिलिटी भी कम थी। इस डिस्कशन में हमने जाना कि अग्रीएबल लोग पेशेंट, ऑल्ट्रुइस्टिक, काइंड, कंसिडरेट, एम्पैथेटिक और कोऑपरेटिव होते हैं। अग्रीएबलनेस के 2 सब कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कंपैशन और पोलाइटनेस। फीमेल्स ज़्यादा अग्रीएबल होती हैं जबकि मेल्स
डिसअग्रीएबल होते हैं। ज़्यादातर अग्रीएबल क्वालिटीज़ पॉजिटिव हैं, बट जब इन्हें एक फार एक्सट्रीम तक लेकर जाया जाता है तब इन लोगों की एडवांटेज भी ली जा सकती है, और तभी ज़्यादातर केसेस में हाई अग्रीएबलनेस या लो अग्रीएबलनेस से बेटर होता है माइल्डली अग्रीएबल होना, ताकि हम अच्छे रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर पाएं और ज़रूरत आने पर अपने आप को डिफेंड भी कर पाएं। अग्रीएबलनेस साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग से भी रिलेटेड है, और ये हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप्स को भी प्रेडिक्ट कर सकता है।